मेगन काफी स्ट्रेस में थी, इसीलिए वो एमी के पास थेरेपी लेने आई थी। उसने एमी को बताया कि वो अपने बिजी शेड्यूल के चलते बहुत ज्यादा थक जाती है। मेगन 35 साल की है, वो अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेगन पार्ट टाइम जॉब भी करती है और संडे को स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी और गर्ल स्काउट लीडर भी थी। मेगन हमेशा यही कोशिश करती थी कि वो एक बेस्ट वाइफ और मदर बन सके, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मूड अक्सर क्यों खराब रहता है और उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। थेरेपी सेशन के दौरान एमी को मेगन की समस्या, उसकी प्रॉब्लम समझ आ गई थी। मेगन उन लोगों में से थी जो किसी को मना नहीं कर पाते हैं। जब भी उसके चर्च के मेंबर्स कपकेक्स की फरमाइश करते, मेगन उन्हें मना नहीं कर पाती थी, चाहे वो कितनी ही बिजी क्यों ना हो। उसके गर्ल स्काउट मेंबर्स जब उससे अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने को बोलते, तो भी मेगन से ना नहीं बोला जाता था। मेगन अपनी सिस्टर को भी मना नहीं कर पाती थी, जो कि अपना बच्चा उसके पास छोड़कर चली जाती थी। मेगन ने ये भी बोला कि लोगों की हेल्प करने के चक्कर में कई बार वो घर लेट आती थी। वो दूसरों की हेल्प में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती थी कि वो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख पा रही थी। सबको खुश रखने के चक्कर में वो खुद को दुखी कर रही थी। उसे अपनी इमेज की बहुत ज्यादा केयर थी। वो नहीं चाहती थी कि चर्च के मेंबर्स या उसकी सिस्टर उसे सेल्फिश समझे। लेकिन एमी ने मेगन की हेल्प की और उसे रियलाइज करवाया कि सबको खुश रखना बहुत ही मुश्किल काम है और अनप्रैक्टिकल भी है। धीरे धीरे मेगन को भी ये बात समझ में आ गई थी और उसने ना कहना सीख लिया था। उसे कोई बहाना बनाने की या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। बस सिंपली इतना बोलना था, नो सॉरी आई कांट, यानी कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। बस इतना ही काफी था। मेगन को पहले लगता था कि लोग उससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन अब वो रिलैक्स थी। जब वो किसी काम के लिए मना करती थी तो सामने वाला भी उसकी प्रॉब्लम को समझ जाता था। मेगन अब बिना किसी रिग्रेट के अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने लगी थी, जिससे उसका मूड भी अच्छा रहता था। वो पहले से ज्यादा केयरिंग मदर और वाइफ थी। उसका सारा स्ट्रेस जैसे गायब हो गया था। मेगन अब सिर्फ उनकी परवाह करती थी जो लोग उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो मेगन की कहानी सुनकर आपको भी लग रहा है कि आपको भी ना बोलने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल होती है। क्या आप लोगों की खुशामद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सब आपको पसंद करे? तो शायद आप कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं या आपके अंदर लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं है। शायद आपको रिजेक्शन का डर है या फिर आप डरते हैं कि कहीं अकेले ना रह जाए।